नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को राधे राधे। कैसे हो भाई सारे? एक बार पुनः सब साथियों का स्वागत, सबका अभिनंदन। 2 दिनों से अपनी क्लासों का भी शेड्यूल है वो थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त रहा। वो भी आप सबको पता ही हो गया होगा कि भई पहले तो अपने देशनोक माता करनी के चले गए थे, क्योंकि अपने जो आप सभी ने प्यार, स्नेह इतना दिया कि वन शॉट जो अपनी बुक थी उसका कहते हैं कि मार्केट के अंदर भी यही चला कि भई जो स्टॉक था वो समाप्त हो गया। फिर हमें वापस भेजनी पड़ी। तो ये आप सभी का प्रेम और प्यार है वो ऐसा ही बना रहे। ऊपर से साथ-साथ में यासुजी सर का जो स्वैच्छिक से सेवानिवृत्ति कार्यक्रम था तो वहाँ पर वो चले गए थे। तो अब से अपनी क्लासें हैं वो लगातार अपने बीच बनी रहेगी, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी बीच क्या हुआ कि माता करनी के गए तो कहते हैं कि देशनोक में माता करनी का में पूरे राजस्थान के अंदर ही माता जानी जाती है। तो चमत्कार ही ऐसा हुआ कि भर्तियों पर भर्तियां भी आ गई। तो आज जो आप सबके एक बीच में मन में विचार रहा था कि कौन सी सीटी के अंदर है, इसमें एक जो इन्होंने शेड्यूल जारी किया था और मैंने पहले भी आप सभी साथियों को बताया था कि भाई ये वाली जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन है वो इस जुलाई माह के लास्ट तक आ जाएगा। यही मैंने आपको बताया, शुरुआत से कह रहा हूँ पिछले 2 माह से कि जुलाई के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आएगा और वो आ भी गया। हालांकि पद इसमें और बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें पद नहीं बढ़ेंगे, पद और बढ़ेंगे। अभी जो जितने पद इन्होंने दिए हैं उसके अलावा भी पद बढ़ेंगे। अब आपके मन में विचार है कि कौन सी सीटी में कौन सी सीटी में नहीं है, क्योंकि शॉर्ट विज्ञप्ति इसकी जारी हो चुकी है। अब आपके सिलेबस क्या है, आयु सीमा क्या है और इसकी जो रणनीति है वो आज ही अपने को फॉलो करनी है, ताकि हम जब इस ये वर्दी की नौकरी है, जब तक इसे हम पाएंगे तब तक हमारे मन में ये विचार होना चाहिए कि हमें इस बार लगना है, क्योंकि पिछली बार के बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी वो भी पकड़े जा रहे हैं। तो इसमें सीटों की जो संख्या है वो आपकी फिर बढ़ोतरी होगी और आज तक ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जिसके अंदर पद वापिस नहीं बढ़े। तो ये बात आप ध्यान में रख लेना। अब आपके मन में विचार आ रहा है कि इसके फॉर्म कब शुरू होंगे, कौन सी सीटी में वो सर्वेयर वाली क्या है, उसमें क्या चीज है, और अपने बेस्ट बुक के बारे में सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सब साथियों को सबसे पहले आप सबको बता देता हूं कि उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर अपने 50,000 का परिवार हो चुका है ऐप के ऊपर। तो वो मैंने आप सबको बताया था, वो शिक्षा जगत का सबसे बड़ा एक ऑफर आपके लिए लेकर आएंगे, उसके लिए चिंता ना करें। सबसे पहले आप सभी को मैं बता देता हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नया बैच 23 तारीख से शुरू होगा। वनपाल वनरक्षक का भी नया बैच, दोनों बैच है, ध्यान रखना 23 जुलाई से शुरू होने जा रही है। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी मजबूत रखें, क्योंकि हमें पिछली बार की तरह ही झंडे गाड़ने हैं। जैसे पिछली बार अपने एक तरफा चले वैसा ही अपने इस बार भी वनपाल वनरक्षक में माहौल बनाएंगे पूरा का पूरा, और वही माहौल ऐसा बनाएंगे कि जिस प्रकार से पिछली बार विद्यार्थी चयनित हुए थे उनका इंटरव्यू भी अपने करवाएंगे इसी यूट्यूब परिवार के माध्यम से। ठीक है, अब आप अपने बात करते हैं कि ये वाली बुक है वो अपने मार्केट के अंदर उपलब्ध है, और अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी उड़ान एजुकेशन ऐप से ऑर्डर कर सकते हो। अब सबसे पहले देखिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि जरूरी भी है ना, नाम मात्र शुल्क के साथ 1 रुपए वाली पढ़ाई है वो आप लगातार कर सकते हो। अब आपके बीच में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर ये वाला चीज आपने देखी होगी ना भाई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वन विभाग सीधी भर्ती के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। 2024 में योग्य घोषित अभ्यर्थियों वनरक्षक सर्वेयर पदों के ऊपर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञापन किया है। तो जो भी आपने ये तो पढ़ लिया होगा टेलीग्राम के माध्यम से, अपने टेलीग्राम पर जुड़े रहा करो ताकि आपको सबसे पहले इस परिवार के माध्यम से जो भर्तियों पर हमारी पकड़ रहती है उनके ऊपर हम आपको पूरी जानकारी दे सकें। अब देखो, इसमें वनपाल है, वनपाल के अंदर 259 पद है और उसके अंदर न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष, और उसका जो पे मैट्रिक्स लेवल जो वेतन है वो 8वां है, यानी पे मैट्रिक्स लेवल 8। वो ऐसा नहीं है कि 8वां वेतन है, 8वां वेतन तो अगले साल लगेगा, लेकिन पे मैट्रिक्स लेवल जो 8 है वो आप गूगल पर सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा कितना पेमेंट होता है इसका। और वनरक्षक का कितना है, पे मैट्रिक्स लेवल 4 है, ठीक है, और सर्वेयर का कितना है, पे मैट्रिक्स लेवल 5 है। ये तो आपका इनका पेमेंट हो गया। अब यहां पर विचार आया कि वनरक्षक भर्ती, अब वनपाल है वो तो सीटी के अंदर शामिल है, ये सीटी में है, वनपाल है वो आपकी सीटी में शामिल है। वनरक्षक जो भर्ती है वो आपकी सीटी में शामिल नहीं है, जिसके 483 पद हैं। इसमें इन्होंने न्यूनतम आयु 18 वर्ष अधिकतम 24 वर्ष, सर ये तो अन्याय है। नहीं, अभी इसके अंदर आपके जो आरक्षण के हिसाब से छूट और मिलेगी, जैसे ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST वाले उनको शायद 5 साल की छूट मिलेगी। तो आप 24 3 27 साल तक इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी हो सकता है 5 साल की कर दे तो और भी बढ़िया हो जाए, है ना, क्योंकि ये 2-3 सालों से 2020 की भर्ती है शायद, वो जो पिछली भर्ती हुई थी उसके बाद में ये अब आई है 2025 के अंदर, तो हो सकता है कि 2 साल और बढ़ा दे। तो आप अगर आपकी उम्र भी अगर 27 या 28 साल की हो तो आप इसकी तैयारी करते रहिएगा। हालांकि आपके लिए वनपाल भी बेहतर है। वनपाल वनरक्षक में अंतर क्या होता है, वनपाल होता है वो थोड़ा सा इनके ऊपर लेवल का होता है, जैसे वनरक्षक तो हो गया कांस्टेबल और वनपाल हो गया ASI, समझ गए, यानी 1 स्टार वाला हो गया। तो वनपाल का थोड़ा सा पेमेंट भी अलग होता है और ये थोड़ी सी ऊपर लेवल की नौकरी है। अब आपके मन में विचार आया, सर सर्वेयर इसके 43 पद है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, अधिकतम 40 वर्ष है। अब इसके अंदर इनमें ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी है ये देखो आप, है ना भाई। वनपाल के लिए इन्होंने यहां पर नहीं लिखा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जिस तरह से पिछली बार इसके अंदर फॉर्म 22-23 लाख भरे गए थे, इस बार इसमें फॉर्म भरे जाएंगे 10 या 15 लाख के आसपास, ज्यादा नहीं जाएंगे, 10 ऊपर अधिकतम 15।
इस बीच में फॉर्म रहेंगे। सर इतने पदों पर इतने फॉर्म बिल्कुल आएंगे, देख लेना 10 लाख न्यूनतम मानकर चलो इसके अंदर फॉर्म। लेकिन अपने को तैयारी करनी है, फॉर्म से कोई मतलब नहीं होता है। फॉर्म में तो बहुत सारे 24 लाख फॉर्म चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, पढ़ने वाले 2 लाख विद्यार्थी आज वर्तमान के अंदर, मतलब 4 विद्यार्थियों के बीच एक का कंपटीशन है, 2 हमारे बच्चे हैं उसके। अब लोग आएंगे धड़ाधड़, फिर उसमें से आपका कंपटीशन हो जाएगा 5 लाख का। लेकिन जो 2 लाख कंपटीशन के अंदर थे, क्या वो 3 लाख अन्य जो है वो इनकी बराबरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। अब आपके बीच विचार है कि वनपाल के लिए आपके 12वीं पास होनी चाहिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी 10+2 होनी चाहिए, और समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण, या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 12वीं पास के समतुल्य आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा सीईटी के अंदर शामिल है, ये भर्ती सीईटी में है, ठीक है। वनपाल सीईटी में है। वनरक्षक की बात करते हैं तो वनरक्षक 10वीं है, यानी 10वीं पास भर्ती है ये, यानी समतुल्य होनी चाहिए 10वीं के, तो इसमें ये सीईटी शामिल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। यानी इसके अंदर सीईटी नहीं है, इसमें सीईटी है, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वेयर के लिए इसमें क्या है, आपके पास 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी 10+2 ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद आईटीआई सर्टिफिकेट, यानी ये आईटीआई वालों के लिए भर्ती है। यानी इसमें जो 43 पद है वो आईटीआई वालों के लिए है। सर इनका सिलेबस अलग अलग आएगा क्या? नहीं, इन सब का सिलेबस सेम है। इसका क्या होगा, लेवल 12वीं होगा पेपर का, इसका लेवल है वो 10वीं पास होगा। भाई 10वीं जिस प्रकार से अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, इसका जो लेवल है वो 12वीं लेवल होगा। कौन सा लेवल होगा? 12वीं। इनका कोई सिलेबस इसका भी अलग से नहीं आएगा। अगर आता है इसका अलग से, तो जो विद्यार्थी सर्वेयर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो वनपाल वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उड़ान एजुकेशन ऐप पर जाओगे, 23 तारीख से शुरू है। इसमें आपको 2 चीजें मिलेगी, आपको अभी मैं बता दूंगा वो भी। तो इसके अंदर अगर अलग से आया तो हम अलग से वो डाटा करवा देंगे। सिलेबस के अंदर अगर अलग से आता है आईटीआई से संबंधित कोई भी आपके कोई भी जो भी धाराएं हैं, कोई भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, या भी जो भी आपके सब्जेक्ट का आता है, तो वो भी हम आपके टीचर की व्यवस्था करवाकर वो भी करवा देंगे। चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब इसके बीच में आया कि परीक्षा का आयोजन और उसके अलावा इसकी जो फॉर्म भरने की तिथि है वो अपने जल्द ही जारी कर दी जाएगी, जो इसके नीचे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सिलेबस की, कि इसमें सिलेबस क्या है। देखो, वनपाल के अंदर सिलेबस और वनरक्षक के अंदर सिलेबस सेम है, दोनों में सेम है, और सेम ही आपके सर्वेयर में रहने वाला है ना। जो आपके आईटीआई डिप्लोमा इसके अंदर आवश्यक जरूरी है, इसमें आईटीआई ध्यान रखना। आप तो चाहे इसमें भरवा देना, इसमें भरवा देना, 12वीं पास तो होंगी, सीईटी लगभग पास है। अब देखो, क्या सर दोनों का अलग अलग फॉर्म भी भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हो। वनपाल का अलग भर सकते हो, वनरक्षक का अलग भर सकते हो, दोनों का अलग अलग भी फॉर्म आप भर सकते हो। अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या होगा, राजस्थान जीके। भाई राजस्थान जीके मेन है। पिछली बार 70 क्वेश्चन आए थे, अब 70 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और वनपाल के अंदर भारत का संविधान दिया था जीके में, इंडिया जीके में भारत का संविधान। बाकी मैं पेपर सॉल्यूशन है वो करवा दूंगा, और जो पीछे वाले जो पेपर हैं वो आपको उड़ान एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड रखें, ठीक है। कोई भी समस्या आती है हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636325227 पर आप कॉल कर सकते हैं, जब भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसमें भारत का संविधान पूछा गया, वैसे इंडिया जीके का कोई ज्यादा पर्सन नहीं आया था, तो 70 क्वेश्चन के समथिंग तो वो आए थे। उसके बाद में आपके साइंस हो गई, है ना, और उसके अलावा आपका मैथ हो गया, ये वाले आए थे आपके 30 क्वेश्चन। यानी इसके अंदर 30-70 में करंट भी शामिल था, और यही सिलेबस सेम टू सेम वनरक्षक का है। इसमें 12वीं लेवल का आ गया था, भाई थोड़ा सा पेपर हार्ड आ गया, कोई 2-4%, और इसके अंदर सिलेबस था वो 10वीं लेवल का था। इसमें आपको नाम मिलेगा सामाजिक अध्ययन। इसका सिलेबस अपने उड़ान एजुकेशन ऐप पर भी उपलब्ध है, पिछली वाली भर्ती का आप जाकर देख सकते हो। इसमें क्या लिखेगा आपको कि सामाजिक विज्ञान नाम लिखेगा। तो विद्यार्थियों ने क्या किया, पिछली बार सामाजिक विज्ञान पढ़ी थी, मैंने एक ही बात कही थी, सामाजिक विज्ञान इंडिया जीके ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आपको। भाई इंडिया जीके को बार बार मैंने बहुत बार कहा था, मैंने एक बात ये बोली हुई है, पुराने वीडियो देखोगे उसमें आपको पता चलेगा। मैंने कहा था भारत का संविधान जरूर पढ़ लेना आप, ये दोनों के लिए कहा था। वनरक्षक में आया नहीं, वनपाल के अंदर आ गया था। तो इसके अंदर जीके महत्वपूर्ण रोल रहेगा, यानी जीके का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अब सर क्या करें, बाकी और कुछ है ही नहीं, साइंस है, मैथ है, बस 70 क्वेश्चन आपके जीके के हो गए, प्लस करंट है 70 में। तो अब मेन चीज ये है कि इसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है। सिलेबस मैंने बता दिया, आयु सीमा आपको बता दी, बाकी छूट है वो अलग है। भाई जो इनमें छूट आएगी वो अलग आएगी, 3 साल या 5 साल आएगी, 5 साल अधिकतम आएगी छूट, ये तो ओबीसी वालों के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब आपके मन में विचार आया, सर इस बैच को अपने ज्वाइन करने में क्या क्या फायदा होगा, है ना, ये तो लास्ट में अपने विभाग की ओर से आया हुआ है। अब सुनो ध्यान से, अगर जीके की बुक अगर आप पढ़ना चाहते हो, आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाओ। भारत का संविधान 120 रुपए में, और राजस्थान की राज व्यवस्था ये साथ में मिलेगी। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वालों के लिए बहुत लाभदायक होगी ये बुक, और होनी तो सबके लिए ही है, लेकिन
मेन चीज क्या है कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था निकाल देते हैं, अलग बच्चा अलग से भारत का संविधान ढूंढता है कि भाई कहां से मिले, तो इसके अंदर सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, राजस्थान का भूगोल पूरे के पूरे टॉपिक है, ये 160 की मिलेगी, क्योंकि इसके पेज भी ज्यादा हो गए, उसमें मैप वगैरह रोड डाले, टॉपिक सारे डाले, क्योंकि वीडियो को भी इसमें हमने शामिल किया कि वीडियो के अंदर जो आते हैं तो वो चीजें भी हमने शामिल कर दी। ऑफलाइन अगर आप इसको लोगे, कला संस्कृति वाली 110 की है शायद, इसके अंदर फिक्स प्राइस लिखा हुआ है, और ये 120 की है। ऑनलाइन ऑर्डर करते हो कॉम्बो, तो ये आपके लिए ऑफर रहने वाला है, ये आपके लिए 599 की है ना, पहले 640 थे, अब 599 की आपके क्या रहेगी, ये कॉम्बो रहेगा। ठीक है, अब गुरुजी अगर हम बेंच ज्वाइन करना चाहते हैं वनपाल वनरक्षक के लिए, उसके साथ में ये वाली चीजें चाहिए, तो देखो जैसे ही आप ऐप के अंदर जाओगे, वनपाल वनरक्षक लिखा हुआ मिलेगा। एक तो बैच अपने पास पहले ही शुरू था, वो भी उसके अंदर सीटें वो हाउसफुल थी, क्योंकि वनपाल वनरक्षक भर्ती हो गई, जेल प्रहरी हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई, इसके अंदर हमारी एक तरफ पकड़ हो गई। अब वनपाल और वनरक्षक दोनों के हैं, ध्यान रखना, अलग अलग बैच है दोनों के। एक बैच इसके अंदर चलेगा, वो चलेगा 799 रुपए का, उसमें आपको बुक क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। उसमें बुक क्या है, फ्री आपको पहुंचाई जाएगी, आप एड्रेस अपना सही भर देना। समझ गए बात को? यानी एक तो रहेगा 365 रुपए का बैच और एक रहेगा 799 का। 799 वाले में आपकी बुक फ्री रहेगी, आपके पास पहुंच जाएगी घर पर, एड्रेस सही भरना। दोनों बैच है वो आपके 23 जुलाई से आपके शुरू होने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का और अन्य बैच भी है, एसआई का भी नया बैच है, वो भी आपके 23 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो वनपाल वनरक्षक ये वाले नए बैच है जो आपके 23 जुलाई से क्या होंगे, शुरू होंगे। तो देरी ना करें, अभी डाउनलोड करें उड़ान एजुकेशन ऐप और अपनी तैयारी में मजबूती तरीके से लग जाइएगा। और ये अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाओ, जाकर बोलो वन शॉट बुक चाहिए गजानन सर वाली, आपको अपने आप ही दे देगा। अगर नहीं मिलती है तो उसको बोलो कि पहुंचाओ, क्योंकि स्टॉक है वो आते ही समाप्त हो रहा है। अभी हमारा आपका सभी का प्यार इतना रहा और फिर माता करनी का आशीर्वाद रहा और जाकर भी आए सभी साथी। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी साथियों से कि अगर आप जहां पर भी अपने नजदीकी बुक स्टोर में जाओगे तो वहां पर आपको फायदा मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑनलाइन मंगवाओगे तो इसमें थोड़ा सा भाई डिलीवरी चार्ज घर का अलग रहता है, ये बात ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, तो बाकी अपने मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी डाउनलोड करें उड़ान एजुकेशन ऐप, वहां से ऑर्डर कर दीजिएगा, या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर से ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा गणी, जय जय राजस्थान, राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत। ओके।